हाय, मेरा नाम शारिक है। आज हम बात करेंगे कि ईसीएम के अंदर मेन सप्लाई कैसे दी जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मेन सप्लाई की बात करेंगे। ये हमारा ईसीएम बोर्ड है, देख सकते हैं आप। ये मैंने ईसीएम बोर्ड बनाया है। इसके अंदर ये वाली पावर आईसी हो गई हमारी, ये ईसीएम बोर्ड हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए एक आपको बनाया है खाली, और कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले ये हमने बैटरी, ये हमारी बैटरी, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव हमारा ग्राउंड हो जाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सीधा हमारी गाड़ी के इग्निशन स्विच तक जाता है। ये हमारा इग्निशन स्विच है। ठीक है, उसके बाद हमने बनाई है मेन रिले। इग्निशन का हमारा जो 12 वोल्ट जाता है वो जाता है 86 नंबर पिन पर, 12 वोल्ट। उसके बाद एक जो बैटरी से हमारा सीधा फ्यूज बॉक्स से एक 12 वोल्ट आते हैं, वो 87 पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इग्निशन का जो हमारा करंट होता है वो ईसीएम के अंदर 2871 की रेजिस्टेंस लगी होती है, जो ग्राउंड होती है, और दूसरी रेजिस्टेंस को पार करके सीधा हमारी पावर आईसी के 5 नंबर पिन पर जाता है। ठीक है, उसके बाद पावर आईसी के 2 नंबर पिन से आउटपुट निकलता है ग्राउंड का, अब वो जाता है हमारा आउटपुट 85 पिन पर। तो हमारी 30 नंबर की जो पिन होती है, 30 नंबर का जो हमारा मेन रिले की पावर होती है, वो सीधी हमारी 20 और 23 नंबर पे आके हमारी ईसीएम को ऑन कर देती है। मतलब पावर आईसी हमारी ऑन हो गई। अब हमारी पावर आईसी ऑन हो गई है, तो पावर आईसी जितनी भी आईसी हैं हमारे पूरी ईसीएम में, वो सबको ऑन कर देती है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पॉजिटिव वोल्टेज आया जो इग्निशन तक गया। इग्निशन ने इग्निशन से करंट निकला जो हमारे एक रेजिस्टेंस से पहुँचे, जिसका नंबर होता है 2871। ठीक है, एक ग्राउंड हो जाता है, दूसरा ट्रैक में लगा होता है। वो ट्रैक को पार करके आप पावर आईसी तक पहुंचते हैं। पावर आईसी के 5 नंबर पिन पे आपको 12 वोल्ट मिलता है। उसके बाद पावर आईसी आउटपुट निकालती है, जो हमारे मेन रिले के 85 नंबर पिन पर जाता है, और 30 नंबर पिन के जो आउटपुट निकलता है मेन रिले का, वो आता है हमारे 20 नंबर और 23 नंबर पिन पे, जिससे हमारा ईसीएम ऑन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। यही चीज़ आपको एक ईसीएम थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने एक वर्ना फ्लूडिक का एक ईसीएम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो वर्ना फ्लूडिक लिखा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ जैसा मैंने अभी आपको नीचे समझाया है। इसके अंदर एक पावर आईसी लगी हुई है, जिसका नंबर होता है 40077। एक प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका होता है TC1767, और एक इंजेक्टर आईसी होती है जो लगी हुई है 400005 की। ठीक है, ये हमारा ईसीएम हो गया। सबसे पहले हमारा इग्निशन, जो हमने यहाँ आपको समझाया था, इग्निशन से हमारा एक करंट आता है जो दो रेजिस्टेंस के थ्रू 2871 और 2871 के थ्रू हमारे 5 नंबर पिन पे जाता है पावर आईसी की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 40 ये ईसीएम की पिन नंबर 46 से हमारा ये आया, और ये आने के बाद ये वही वाली 2871 वाली दो रेजिस्टेंस आई, जो एक ग्राउंड हो रही है, और दूसरी रेजिस्टेंस को पार करते हुए 5 नंबर पिन पे हमारा वो आ गया। ठीक है, 12 वोल्ट। उसके बाद हमारा 2 नंबर पिन से आउटपुट गया ग्राउंड फॉर मेन रिले के लिए, जैसे हमने यहाँ से निकाला था मेन रिले के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं आपको सिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये बड़ी बड़ी पिन होती हैं। ये वाली 3 पिन होती हैं ग्राउंड होती हैं, और ये वाली जो पिन होती हैं
ये वाली पिन और ये वाली पिन। जैसे मैंने यहाँ से ये वाली 3 पिन 1 2 3 ये हो जाती हैं 12 वोल्ट जो मेन रिले हमें देता है, और ये वाली जो 3 पिन होती हैं नीचे वाली 1 2 3 ये हमारी ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, जो मेन सप्लाई मेन रिले से हमारे 12 वोल्ट निकल रहे हैं वो एक जीनर डायोड लगा होता है, उसमें 12 वोल्ट निकलता है। वहाँ से कैपेसिटर लगा होता है हमारा, एक तो ग्राउंड होता है और कैपेसिटर के अंदर हमारे 12 वोल्ट जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ लगे होते हैं जिस पे एक 12 वोल्ट आता है, एक रेजिस्टेंस नॉर्मल रहता है। ये आने के बाद हमारे इंडक्टर आईसी तक भी वोल्टेज पहुँच जाती है। उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर होता है वो हमारे पावर आईसी के 20 नंबर और 30 नंबर पिन को पर अपनी पावर सप्लाई पहुंचाता है, जिस वजह से हमारा ईसीएम पूरा ऑन हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, ये वही है बट मैंने थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझाया है। 30 नंबर से हमारा निकला 20 और 23 नंबर तक पहुँचे तो हमारा ईसीएम ऑन हो गया। ठीक है, अब मोस्टली ईसीएम में प्रॉब्लम इसके अंदर क्या चीज़ आती है, या तो इसके अंदर ग्राउंड आउट हो जाता है हमारा, ठीक है, या रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये फॉल्टी हो जाती हैं, या ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको पावर आईसी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये मैंने पावर आईसी बना रखी है, अब देख सकते हैं पावर आईसी है 400777 की। इसके अंदर 1 नंबर पिन जो है ये ग्राउंड है, 2 नंबर पिन ग्राउंड आउटपुट जो हमारा मेन रिले को जाता है 85 नंबर पिन पे, जैसे ये गया है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। 5 नंबर पिन पे 12 वोल्ट ग्राउंड, जैसे आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये आई थी हमारी यहाँ से होती हुई 12 वोल्ट 5 नंबर पिन पे। ठीक है, 18 नंबर पिन ग्राउंड हो गई, 19 नंबर ग्राउंड और 36 नंबर ग्राउंड। 20 नंबर पे हमारा 12 वोल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर पे अभी इनपुट आता है, मैं बाद में बताऊँगा कैसे आता है। उसके बाद 23 नंबर पे 12 वोल्ट, और 24 नंबर पे जो मिलता है वो 21 वोल्ट मिलता है, 21 वोल्ट जो वेरिफिकेशन होता है। खाली ये किसी के लिए यूज़ नहीं होता, बट इससे वेरिफिकेशन लगा सकते हैं कि हमारा ईसीएम के अंदर प्रॉपर सप्लाई आ रही है। ये सिर्फ ओनली वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद 25 नंबर पे आउटपुट 6 वोल्ट हमारा आता है। अब आउटपुट 6 वोल्ट से इसी में कॉइल लगी होती है जिसको हम पार करके जो हमारा 22 नंबर पे हमारा ये इनपुट जाता है 6 वोल्ट का। ये जो आउटपुट निकल के एक कॉइल से होते हुए 22 नंबर पे पावर आईसी के पहुंचता है, और जहाँ से इनपुट 6 वोल्ट निकलता है तो हमारा ईसीएम प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है। ये मैं पावर आईसी के अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर एक पिन की। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 22 32 33 34 35 जो पिन्स होती हैं वो प्रोसेसर एमसीयू के लिए यूज़ होती हैं, एमसीयू से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, जिसको एसपीआई भी बोलते हैं, सीरियल प्रोटोकॉल इंटरफेस। ये सिर्फ और 36 जो होती है वो हमेशा ग्राउंड ही होती है, और ये जो पावर आईसी पे आपने देखा होगा ये 2 पॉइंट पे भी हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आई होप आपके समझ में आए। इग्निशन आईसी की 5 नंबर पिन पे आएगा। ठीक है, ग्राउंड आउट होगा आईसी के 2 नंबर से। ठीक है, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट आईसी की 22 और 23 नंबर पिन से इनपुट वोल्टेज मिलेगा, जिससे 20 नंबर 20 और 23 से हमेशा इनपुट होगा तो हमारा ईसीएम प्रॉपर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ईसीएम प्रॉपर हमारा ऑन हो जाएगा। ये है ये पावर आईसी के अंदर इंफॉर्मेशन है। 22 पिन पे हमेशा 6 वोल्ट अनेबल वोल्टेज होते हैं, जैसे ये वाले। ठीक है, और 24 पिन पे आईसी के 21 वोल्ट वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। 23 20 32 33 34 35 फिर प्रोसेसर। इस पे हमेशा आप इन पिन्स पे पावर आईसी की चेक करेंगे, प्रोसेसर एमसीयू पे
MCU पे, तो आपको हमेशा कंटिन्यूटी यहाँ से इन पिन की MCU पे कंटिन्यूटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।